प्रभु दूर से पृथ्वी के सीमांतों से एक राष्ट्र तुम्हारे पास भेजेगा जो गरुड़ की तरह अपने शिकार पर झपटता है। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी भाषा तुम नहीं समझते हो। एक निर्दयी राष्ट्र जो न वृद्धों का सम्मान करेगा और न बालकों पर दया। जब तक वह तुम्हारा सर्वनाश न कर ले, तब तक वह तुम्हारे भेड़ बकरियों और तुम्हारी भूमि की उपज को खाता रहेगा। जब तक वह तुम्हारा समूल नाश नहीं करेगा, तब तक वह न तुम्हारा अनाज छोड़ेगा, न अंगूरी, न तेल, न तुम्हारे गायों के बच्चे और न तुम्हारे भेड़ बकरियों के बच्चे। जब तक तुम्हारे देश भर के नगरों की ऊंची पक्की दीवारें, जिन पर तुम्हारा भरोसा होगा, गिरा नहीं दिया जाएगा, तब तक वह तुम्हारे उन सब नगरों का घेराव करता रहेगा जिन्हें प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देने वाला है। अपने शत्रुओं द्वारा डाले हुए घेरे से तंग होकर तुम प्रभु की दी हुई अपनी संतति अर्थात अपने ही पुत्र पुत्रियों का मांस खाओगे। तुम्हारे बीच सबसे सौम्य और सुकुमार मनुष्य भी अपने भाई, अपनी प्राणप्रिय पत्नी और अपनी बची हुई संतान के साथ दया नहीं करेगा, और जब वह अपने बच्चों का मांस खाता होगा तो उसमें से उन्हें कुछ नहीं देगा। कारण यह होगा कि अपने शत्रु द्वारा अपने नगरों के घेरे के समय तुम्हारी इतनी दुर्दशा होगी कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारे बीच सबसे सौम्य और सुकुमार स्त्री, जो अपनी सुकुमारता और कोमलता के कारण भूमि पर नंगे पांव तक न रखती होगी, अपने प्राणप्रिय पति, अपने पुत्र और अपनी पुत्री पर दया नहीं करेगी, और वह उन्हें अपने गर्भ का आंवल और अपने नवजात शिशु नहीं देगी। कारण यह होगा कि तुम्हारे शत्रुओं द्वारा तुम्हारे नगरों के घेरे के समय तुम्हारी इतनी दुर्दशा होगी कि वह स्वयं उन्हें छिपा कर खाना चाहेगी। यदि तुम इस संहिता के सब नियमों का सावधानी से पालन नहीं करोगे और प्रभु अपने ईश्वर के महिमामय और पूज्य नाम पर श्रद्धा नहीं रखोगे, तो प्रभु तुम पर और तुम्हारे वंशजों पर भयंकर महामारियां भेजेगा। विकट और दीर्घकालीन विपत्तियां, घोर और असाध्य रोग, वह तुम्हारे विरुद्ध मिश्र की वे समस्त व्याधियां भेजेगा जिनसे तुम डरते हो, और वे तुम्हारे पीछे लगी रहेंगी। जब तक तुम्हारा सर्वनाश नहीं हो जाएगा, तब तक प्रभु सब प्रकार की बीमारियां और विपत्तियां से तुमको पीड़ित करता रहेगा, जिनके विषय में संहिता के इस ग्रंथ में कुछ नहीं लिखा है। तुम आकाश के तारों की तरह असंख्य थे, किंतु तुम में थोड़े ही लोग शेष रहेंगे, क्योंकि तुमने प्रभु अपने ईश्वर के आदेश का पालन नहीं किया। जैसे पहले प्रभु को तुम्हारी भलाई करने और तुम्हारी संख्या बढ़ाने में सुख मिलता था, वैसे ही प्रभु तुम्हें नष्ट और निर्मूल करना चाहेगा, जब तक कि तुम उस देश से उखाड़ कर नहीं फेंक दिए जाओगे जिसे तुम अपने अधिकार में करने जा रहे हो। प्रभु तुमको पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सब राष्ट्रों में बिखेर देगा। तब तुम वहाँ लकड़ी की पत्थर के बने ऐसे देवताओं की पूजा करोगे जिन्हें ना तो तुम जानते हो, ना तुम्हारे पूर्वज ही जानते थे। तुमको उन राष्ट्रों के बीच शांति नहीं मिलेगी और तुम किसी एक स्थान पर नहीं रह पाओगे। वहाँ प्रभु तुम्हारे मन में चिंता भर देगा, तुम्हारी आंखें प्रतीक्षा में पथरा जाएंगी और तुम्हारा हृदय निराश होगा। तुम्हारा जीवन निरंतर जोखिम में रहेगा। तुम दिन रात डरते रहोगे, क्योंकि तुम्हारी कोई सुरक्षा नहीं होगी। अपने मन की घबराहट के कारण और उन सब दुखदायी दृश्यों के कारण जिन्हें तुम देखोगे, तुम सवेरे सोचोगे कि शाम होते तो अच्छा होता, और शाम को सोचोगे कि सवेरा होता तो अच्छा होता। प्रभु तुमको जलयानों में फिर मिस्र वापस भेज देगा। यद्यपि मैंने तुमको यह वचन दिया था कि तुम फिर कभी उस मार्ग पर नहीं लौटोगे, तुम वहां जाकर अपने शत्रुओं के यहाँ अपने को दास दासी के रूप में बेच देना चाहोगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं खरीदेगा। प्रभु ने इस्राएलियों के लिए होरेब में जो विधान निर्धारित किया था, उसके सिवा उसने मूसा को आदेश दिया कि वह मोआब में यह विधान घोषित करे। अध्याय 29। मूसा ने सब इस्राएलियों को एकत्रित कर उनसे कहा,
तुमने वह सब देखा है जो प्रभु ने मिस्र देश में तुम्हारे आंखों के सामने फिरौन, उसके सब दरबारियों और उसके सारे देश के साथ किया था, अर्थात वे बड़ी बड़ी विपत्तियां, चमत्कारी चिन्ह और महान कार्य जिन्हें तुमने अपनी आंखों से देखा है। परंतु आज के दिन तक प्रभु ने तुम्हें ऐसा हृदय नहीं दिया जिससे तुम समझ सको, ऐसी आंखें नहीं दी जिससे तुम देख सको, और ऐसे कान नहीं दिए जिनसे तुम सुन सको। मैंने 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में तुम्हारा नेतृत्व किया, तब भी न तुम्हारे शरीर के वस्त्र जर्जर हुए और न तुम्हारे पाँव के जूते घिसे। तुम्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिली, पीने के लिए अंगूरी नहीं मिली, मदिरा नहीं मिली। इसी से तुम्हें समझ लेना चाहिए था कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ। जब तुम उस स्थान पर आ गए थे, तब हेशबोन का राजा सिय्योन और बाशान का राजा ओग हमसे लड़ने आए थे, लेकिन हमने उनको पराजित किया। हमने उनके देश पर अधिकार कर लिया और उसे देभाग के रूप में रूबेन और गाद के वंशजों को तथा मनासे के आधे वंश में बांट दिया। इसलिए तुम इस विधान के शब्दों का सावधानी से पालन करो, जिससे तुम अपने सब कार्यों में सफल हो सको। आज तुम सब प्रभु अपने ईश्वर के सामने उपस्थित हुए हो। तुम्हारे मुखिया, तुम्हारे वंश, तुम्हारे नेता और तुम्हारे सचिव अर्थात इज़राइल के सब पुरुष, फिर तुम्हारे बच्चे और स्त्रियां और लकड़ी काटने वाले से पानी भरने वाले तक, तुम्हारे शिविर के प्रवासी भी। तुम प्रभु अपने ईश्वर का विधान स्वीकार करोगे, जिसे वह आज शपथ पूर्वक तुम्हारे लिए निर्धारित करेगा। वह तुमको आज अपनी प्रजा के रूप में अपनाना और स्वयं तुम्हारा ईश्वर बनना चाहता है, जैसे कि उसने तुमसे प्रतिज्ञा की और तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा है। यह शपथ पूर्वक घोषित विधान न केवल तुम्हारे लिए है, जो आज यहाँ तुम्हारे साथ प्रभु अपने ईश्वर के सामने खड़े हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आज यहाँ नहीं हैं। तुम्हें मालूम है कि हम मिस्र में कैसे रहते थे और हम किस प्रकार अनेक देशों से होकर वहाँ से आए हैं। उस समय तुमने उनके यहाँ लकड़ी और पत्थर, चांदी और सोने की घृणित देव मूर्तियों को देखा है। अब तुम में कोई ऐसा ना हो, न कोई पुरुष, न कोई स्त्री, न कोई कुल, न कोई वंश, जो आज प्रभु अपने ईश्वर से विमुख होकर उन राष्ट्रों के देवताओं की पूजा करने लगे। सावधान रहो कि तुम में कोई ऐसा जड़ नहीं हो जो ऐसा कड़वा विष पैदा करे। यदि कोई इस विधान के शब्द सुनकर अपने को सुरक्षित समझे और अपने मन में कहे, यद्यपि मैं हठपूर्वक अपनी राह चलता रहूँगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सींची हुई भूमि को प्यास नहीं लगती, तो प्रभु उस व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करेगा। उसका क्रोध और ईर्ष्या उस व्यक्ति के प्रति भड़क उठेगी। इस ग्रंथ में लिखे सब अभिशाप उस पर आ पड़ेंगे और प्रभु उसका नाम पृथ्वी तल से मिटा देगा। संहिता के इस ग्रंथ में लिखित विधान के सब अभिशापों के अनुसार प्रभु उसका विनाश करने के लिए उसे इज़राइल के सब वंशों से अलग कर देगा। आने वाली पीढ़ियां, तुम्हारे बाद उत्पन्न होने वाले तुम्हारे वंशज और दूर देश से आने वाला परदेसी प्रभु द्वारा इस देश पर भेजे हुए विपत्तियां और बीमारियां देखकर कहेंगे, यह सारा देश नमक और गंधक के कारण उजड़ गया है। इसमें ना बीज बोया जाता है और ना अंकुर ही उगता है। इसमें कोई घास वनस्पति पैदा नहीं होती। सुदोम और गोमोरा, अदमा और शबोयीम की भी यही दशा थी, जब प्रभु ने कुपित होकर उन्हें अपने क्रोध में नष्ट किया था। सब लोग पूछेंगे, प्रभु ने इस देश के साथ ऐसा क्यों किया? इस भयंकर कुपअग्नि का क्या कारण है? तब उसका उत्तर यह होगा, यह इसलिए हुआ कि उन्होंने प्रभु अपने पूर्वजों की ईश्वर का वह विधान भंग किया, जिसे उसने उन्हें मिस्र देश से निकालते समय उनके लिए निर्धारित किया था। ऐसा इसलिए हुआ कि उन्होंने पराये देवताओं की पूजा और वंदना की, ऐसे देवताओं की जिन्हें वे नहीं जानते थे,
और जिनके लिए उसने उन्हें मना किया था। यही कारण है कि प्रभु का कोप इस देश पर प्रज्वलित हुआ और उसने इस ग्रंथ में लिखित समस्त अभिशापों को उन पर पड़ने दिया। प्रभु ने क्रोध और शोष में आकर उन्हें उनके देश से उखाड़कर दूसरे देश में निर्वासित किया, जैसा कि हम आज देख रहे हैं। गुप्त बातें प्रभु हमारा ईश्वर ही जानता है, लेकिन ये बातों हम पर और हमारी संतति पर इसलिए प्रकट हुई है कि हम सदा इस संहिता के शब्दों का पालन करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 101। मैं दया और न्याय का गीत गाऊंगा। प्रभु, मैं तेरे आदर में भजन सुनाऊंगा। मैंने सन्मार्ग पर चलने की ठानी है, तो कब मेरे पास आएगा? मैं अपने घर के आंगन में शुद्ध हृदय से जीवन बिताऊंगा। मैं अपनी आंखों के सामने कोई भी बुराई सहन नहीं करूंगा। मैं पथभ्रष्टों के आचरण से घृणा करता हूँ। वह मुझे आकर्षित नहीं कर सकता। मैं अपने को कुटिलता से दूर रखूंगा। मैं बुराई की उपेक्षा करूंगा। जो छिपकर अपने पड़ोसी की निंदा करता है, मैं उसे चुप रहने के लिए विवश करूंगा। जो इठलाता और घमंड करता है, मैं उसे अपने पास नहीं रहने दूंगा। मेरी कृपा दृष्टि देश भक्तों पर बनी रहती है। वे मेरे आसपास निवास करें। जो सन्मार्ग पर चलता है, वही मेरा सेवक हो सकता है। जो छल कपट करता है, वह मेरे यहाँ नहीं रह पाएगा। जो झूठ बोलता है, वह मेरी आंखों के सामने नहीं टिकेगा। मैं प्रतिदिन प्रातः देश के सब दुष्टों को चुप करूंगा। मैं प्रभु के नगर से सब कुकर्मियों को निकाल दूंगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 28। मेलिता में ठहराव। बच जाने के बाद ही हमें पता चला कि टापू का नाम मेलिता है। वहां के निवासियों ने हमारे साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया। पानी बरसने लगा था और ठंड पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने आग जलाकर हम सबों का स्वागत किया। पौलुस लकड़ियों का गट्ठा बटोरकर आग पर रख ही रहा था कि एक सांप ताप के कारण उसमें से निकलकर उसके हाथ से लिपट गया। टापू के निवासी उसके हाथ में सांप लिपटा देखकर आपस में कहते थे, निश्चय ही वह व्यक्ति हत्यारा है। यह समुद्र से तो बच गया है, किंतु न्याय देवता ने उसे जीवित नहीं रहने दिया। पौलुस ने सांप को आग में झटका दिया और उसे कोई हानि नहीं हुई। वे समझ रहे थे कि वह सूज जाएगा या अचानक ढेर हो जाएगा। जब देर तक प्रतीक्षा करने के बाद वे यह देख रहे थे कि इसे कोई हानि नहीं हो रही है, तो वे अपना मन बदलकर कहने लगे कि यह देवता है। उस स्थान के पास टापू के मुखिया पुबलियुस की भूमि थी। उसने हमारा स्वागत किया और 3 दिन तक अपने यहाँ हमारा आतिथ्य सत्कार किया। उसी समय पुबलियुस का पिता बुखार और पेचिश से पीड़ित होकर पलंग पर पड़ा हुआ था। पौलुस ने उसके पास जाकर प्रार्थना की और उस पर हाथ रखकर उसको अच्छा कर दिया। इसके बाद टापू के अन्य रोगी भी आए और अच्छे हो गए। इसलिए लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया और जब हम वहां से चलने लगे तो जो कुछ हमें जरूरी था उन्होंने वह सब जहाज पर रख दिया। मेलिता से रोम की ओर।
हम 3 महीने बाद सिकंदरिया के मिथुन नामक जहाज पर सवार होकर चल पड़े। वह जहाज जाड़े भर टापू में रुका रहा। हम सुरकुसा में लांगर डालकर 3 दिन वहां रहे। हम वहां से किनारे किनारे चलकर रेजियम आए। दूसरे दिन दक्षिणी हवा चलने लगी, इसलिए हम 1 दिन बाद पुतियोली पहुंचे। वहां भाइयों से भेंट हुई और हम उनके अनुरोध पर 7 दिन उसके साथ रहे। इसके बाद हम रोम की ओर चल पड़े। वहां के भाई हमारे आगमन का समाचार सुनकर अपियुस के चौक और 3 सराय नामक स्थान तक हमारा स्वागत करने आए। उन्हें देखकर पौलुस ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और उसकी हिम्मत बांध गई। जब हम रोम पहुंचे तो पौलुस को यह अनुमति मिली कि वह पहरा देने वाले सैनिक के साथ जहां चाहे रह सकता है। रोम में यहूदियों से संपर्क। 3 दिन बाद पौलुस ने प्रमुख यहूदियों को अपने पास बुलाया और उनके एकत्र हो जाने पर उनसे कहा, भाइयों, मैंने ना तो राष्ट्र के विरुद्ध कोई अपराध किया और ना पूर्वजों की प्रथाओं के विरुद्ध, फिर भी मुझे बंदी बनाया और यरूशलेम में रोमियों के हवाले कर दिया गया है। वे सुनवाई के बाद मुझे रिहा करना चाहते थे, क्योंकि मैंने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया था। किंतु जब यहूदी इसका विरोध करने लगे तो मुझे कैसर से अपील करनी पड़ी। यद्यपि मुझे अपने राष्ट्र पर कोई अभियोग नहीं लगाना था, इसलिए मैंने आप लोगों से मिलने और बातें करने का निवेदन किया, क्योंकि इस्राएल की आशा के कारण मैं जंजीर पहने हूँ। उन्होंने पौलुस से कहा, हम लोगों को यहूदियों से आपके विषय में कोई पत्र नहीं मिला और ना वहां से आए हुए किसी भाई ने आपका कोई परिचय दिया या आपकी बुराई की। किंतु हम आपसे आपके विचार सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इस संप्रदाय का सर्वत्र विरोध होता है। रोम के यहूदियों को पौलुस की चेतावनी। इसलिए वे पौलुस के साथ एक दिन निश्चित कर और बड़ी संख्या में उसके यहाँ एकत्र हुए। पौलुस सुबह से शाम तक उन्हें समझाता तथा ईश्वर के राज्य के विषय में साक्ष्य देता रहा और मूसा संहिता तथा नबियों के आधार पर उनमें ईसा के प्रति विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करता रहा। उनमें कुछ पौलुस के तर्क मान गए और कुछ अविश्वासी बन रहे। जब वे आपस में सहमत नहीं हुए और विदा होने लगे तो पौलुस ने उनसे यह अंतिम बात कही, पवित्र आत्मा ने नबी ईसायास के मुख से आप लोगों के पूर्वजों से ठीक ही कहा। इन लोगों के पास जाकर यह कहो, तुम सुनते रहोगे परंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहोगे परंतु तुम्हें नहीं दिखेगा, क्योंकि इन लोगों की बुद्धि मारी गई है। ये कानों से सुनना नहीं चाहते, इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आंखों से देख लें, कानों से सुन लें, बुद्धि से समझ लें, मेरी ओर लौट आएं और मैं इन्हें भला चंगा कर दूं। इसलिए आप सबों को मालूम हो कि ईश्वर का यह मुक्ति विधान गैर यहूदियों को सुनाया जा रहा है। वे अवश्य ध्यान से सुनेंगे। उपसंहार। पौलुस पूरे 2 वर्षों तक
अपने किराए के मकान में रहा। वह सभी मिलने वालों का स्वागत करता था और आत्मविश्वास के साथ निर्विघ्न रूप से ईश्वर के राज्य का संदेश सुनाता और प्रभु ईसा मसीह के विषय में शिक्षा देता था।